हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम लोग यूरिनरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, यूरेथ्रा। अब जब हम लोग यूरेथ्रा की बात करते हैं तो यूरेथ्रा में हम लोगों को दो टॉपिक्स अलग अलग से पढ़ने हैं, एक मेल यूरेथ्रा और एक फीमेल यूरेथ्रा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। मेल यूरेथ्रा ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर का है, फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ ऑलमोस्ट 4 से 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पेनाइल पार्ट होता है मेल में वो लंबा होता है। उसके बाद में कुछ पेरिनियम में मतलब पेल्विक पार्ट भी होता है हमारी मेल यूरेथ्रा का, तो उसको भी हम लोगों को डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूरेथ्रा है उसके ऊपर जनरली मेल यूरेथ्रा के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए ये जो यूरेथ्रा का पार्ट है हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बेसिकली पहले हम लोग मेल यूरेथ्रा की बात करेंगे। मेल यूरेथ्रा में हम लोगों को उसके पार्ट्स देखने हैं अलग अलग, और उसका जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली कैसा है, कौन से पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, और ये जो पार्ट डिवाइड किए हैं, ठीक है, तो वो उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं इसके, उसको हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग मेल यूरेथ्रा देखेंगे तो मेल यूरेथ्रा इज 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। जो हमारा इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहाँ होगा, जो हमारे ब्लैडर की नेक प्रेजेंट होती है वहां से। हमने ब्लैडर की जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे तो उसमें एक स्ट्रक्चर देखा था हमने, नेक का स्ट्रक्चर। तो नेक पे यहाँ पे हमारा इंटरनल ऑरिफाइस या फिर इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस जिसको हम लोग कहते हैं वो प्रेजेंट होता है इन द यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटर्नल ओपनिंग, मतलब एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियाटस एट द एंड ऑफ द पेनिस। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो ये है हमारा नेक का पार्ट, और जो नेक का पार्ट है इसी से हमारा यहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, और ये नीचे रन करते हुए कुछ इस तरह से ये एक्सटेंड करता हुआ पेनाइल रीजन से हमारे टिप ऑफ पेनिस तक आता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग और एक्सटर्नल मियाटस। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ये हमारे ब्लैडर नेक से स्टार्ट होके कहाँ खत्म हो रहा है, हमारे टिप ऑफ पेनिस पे। ठीक है, तो इसकी जो टोटल लेंथ जो बताई है वो है 18 to 20 सेंटीमीटर की लंबाई या फिर लेंथ बताइए। अब ये जो पार्ट होता है इसमें हम लोग जनरली दो पार्ट्स में इसको पढ़ते हैं, एक होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट, एक होता है हमारा एंटीरियर पार्ट। अब पोस्टीरियर पार्ट इसको हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा पेनाइल रीजन का जो पार्ट होता है उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, और ये जो पार्ट होता है हमारा पोस्टीरियर का वो ऑलमोस्ट हमारे पेरिनियम में प्रेजेंट है, और जो हमारा पेनाइल रीजन का यूरेथ्रा होता है वो हमारे आउट ऑफ द पेरिनियम प्रेजेंट है, मतलब वो हैंगिंग कंडीशन में यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पर अगर ये डायग्राम में देखेंगे, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो पार्ट मैंने मार्क किया है ये है हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, और यहाँ से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है पूरा हमारा एंटीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे हमारा जो पोस्टीरियर का पार्ट है सिर्फ उसी पे। अब जब पोस्टीरियर की बात होती है तो पोस्टीरियर को भी और फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग इसको 3 पार्ट में। उसमें होता है ये हमारी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके पहले मतलब ब्लैडर की जहाँ पे एंडिंग हो गई, मतलब नेक का ब्लैडर का नेक जहाँ पे होता है, और हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड मान लो यहाँ से है, तो ये जो पार्ट यहाँ पे बनता है इसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ से स्टार्ट होगी वहां से पहले प्रेजेंट है हमारे ब्लैडर की नेक के पास। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कहेंगे प्री प्रोस्टेटिक, क्या कहते हैं हम लोग इसको, प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, जो एक्चुअली में प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट है, ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, प्रोस्टैटिक, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट है। और तीसरा होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक जो होता है, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो होता है 3 पार्ट में डिवाइड। यहाँ पे पहले एक होता है प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक है, पहला होता है प्री प्रोस्टैटिक जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पहले प्रेजेंट है, सेकंड होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, एंड थर्ड वन इज द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा है क्या है, इट रिलेटिवली शॉर्ट पोस्टीरियर यूरेथ्रा विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब है कि जो हमारा यूरेथ्रा है
जो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। इसकी लेंथ पूरी 4 सेंटीमीटर और रिमेनिंग जो 16 सेंटीमीटर होता है वो होता है हमारा एंटेरियर पार्ट, ठीक है। उसको भी पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है जो हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा है वो क्या है, इट रिलेटिवली शॉर्ट पोस्टीरियर यूरेथ्रा विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग विच लाइज इन द पेल्विस, ठीक है। ये पेल्विस में प्रेजेंट होता है एंड विच प्रेजेंट प्रॉक्सिमल टू द कॉर्पस स्पॉन्जियसम। अब जहाँ पे हमारा पेनाइल रीजन का कॉर्पस स्पॉन्जियसम यहाँ पे स्टार्ट होता है उसके प्रॉक्सिमल वाला जितना भी पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा और पोस्टीरियर यूरेथ्रा। एंड इट एक्टेड अपॉन बाय द यूरोजेनिटल स्फिंक्टर मैकेनिज्म एंड आल्सो एक्ट एज द कंडक्ट। यहाँ पे स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर मैकेनिज्म हो आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के पार्ट में, प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के पार्ट में इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा मैकेनिज्म होता है ये एक्चुअली सिंपैथेटिक सप्लाई से ये प्रेजेंट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो होता है हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम का वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये टोटली इनवॉलंटरी कंडीशन में काम करता है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा यूरेथ्रा है पूरा ये क्या काम कर रहा है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, इट एक्ट्स एज अ कंड्यूट, मतलब ये कुछ वाहन करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा है, इट इज एक्ट्स लाइक अ कंड्यूट, ठीक है। अब इसके पार्ट हमने देखे 3 पार्ट इसके होते हैं। पहला पार्ट होता है प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के पहले प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा एंड थर्ड वन इज द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसके एंटीरियर पार्ट के बारे में। एंटीरियर पार्ट को हमने यहाँ पे डायग्राम में समझा। इट रिलेटिवली लॉन्ग एंटीरियर यूरेथ्रा, जो हमारा एक पोस्टीरियर यूरेथ्रा था उससे कई गुना लंबा ये होता है, ऑलमोस्ट 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। एंड विद इन द पेरिनियम, मतलब जो पेरिनियम का जो पार्ट होता है वो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है, ठीक है। और जो हमारा पेनिस में प्रेजेंट होता है वो डिस्टल पार्ट होता है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा हुआ, ये जो प्रेजेंट है हमारा बल्बार यूरेथ्रा जिसको हम लोग कहते हैं, और ये पेनाइल यूरेथ्रा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारा एंटीरियर पार्ट है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज बल्बार यूरेथ्रा, सेकंड वन इज पेनाइल यूरेथ्रा। इसको हम लोग पेंडुलस यूरेथ्रा भी कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हैंगिंग कंडीशन में होता है, इसीलिए इट एक्ट्स लाइक अ पेंडुलम, और ये इसीलिए हम लोग इसको पेंडुलम यूरेथ्रा भी कहते हैं। और फर्स्ट पार्ट होता है इसका जो कि प्रॉक्सिमली प्रेजेंट है। कैसा है ये, प्रॉक्सिमल है। और दूसरी चीज क्या है इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, ये पेरिनियम में प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द पेरिनियम। और ये जो पार्ट होता है ये पेरिनियम के बाहर होता है, इसीलिए इसको हम लोग पेनाइल यूरेथ्रा या डिस्टल यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर यूरेथ्रा का पार्ट होता है। जो हमारा एंटीरियर यूरेथ्रा होता है ये पूरी तरह से यहाँ पर सराउंड होता है कॉर्पस स्पॉन्जियसम मसल से, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी पार्ट होगा हमारा एंटीरियर यूरेथ्रा का विच इज सराउंडेड बाय द कॉर्पस स्पॉन्जियसम एंड इट आल्सो फंक्शनली लाइक अ कंड्यूट, ठीक है। तो ये भी फंक्शनली क्या है, इट एक्ट्स लाइक अ कंड्यूट, जैसे कि हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। जब हम लोग हमारे यूरेथ्रा के जितने पार्ट्स हमने पढ़े कि जो हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा था, पोस्टीरियर यूरेथ्रा के 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन से, एक तो प्री प्रोस्टैटिक है, प्री प्रोस्टैटिक, प्रोस्टैटिक और मेम्ब्रेनस, ठीक है, और मेम्ब्रेनस पार्ट। अब ये जो पार्ट होता है ये एक्चुअली अगर हम लोग इसको ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, मतलब ये अगर यूरेथ्रा है इसका ट्रांसफर सेक्शन लेके अगर हम लोग इसका यहाँ पे सेक्शन देखेंगे तो वो कैसे होता है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा देखेंगे तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा का पार्ट यहाँ पर इसका साइज कैसे होता है, सॉरी जो हमारा ट्रांसफर सेक्शन होता है वो कैसे दिखता है, इसका ओपनिंग जो दिखेगा वो हमारा ये प्रोस्टैटिक का क्रिसेंट्रिक शेप का होता है, ठीक है, क्रिसेंट्रिक शेप का होता है जिसको हम लोग हाफ मून शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाफ मून शेप या फिर क्रिसेंट्रिक शेप का ये होता है कौन सा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। और जो हमारा प्री प्रोस्टैटिक और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है ना, कौन सा, एक प्री प्रोस्टैटिक और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होता है ये हमारा दिखता है एक स्टार के लाइक, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टिलेट लाइक, ठीक है। इसका शेप कैसे होता है, अगर हम लोग ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे इट शेप इज अ स्टिलेट लाइक शेप, ठीक है। और ये स्टिलेट लाइक शेप का मतलब है कि यहाँ पे ये इसका हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग होगा, इसके पेरिफेरी का स्ट्रक्चर हम लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये स्टार लाइक शेप होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टिलेट शेप मेम्ब्रेनस एंड प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है।
जो हमारा पेनाइल यूरेथ्रा का पार्ट होता है, जो कि हमारा एंटेरियर पार्ट होता है, ठीक है, जो एंटेरियर प्रेजेंट में होता है वो पेनाइल यूरेथ्रा का पार्ट होता है। अगर हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो कैसे दिखेगा, इट शोज लाइक अ ट्रांसवर्स, ठीक है। कैसा है ये ट्रांसवर्स है, ठीक है। और जो हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस है, जगह हमारा पेनाइल का टिप है, ठीक है, पेनिस का जो हमारा एक्सटर्नल टिप होता है, वहां पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, इट शोज लाइक अ सजाइटल, ठीक है, ये सजाइटल दिखता है हम लोगों को। इसका मतलब क्या है, हमने अभी तक 4 शेप देखे। 4 शेप में पहला है क्रिसेंट्रिक, ठीक है, क्रिसेंट्रिक शेप का होता है। और ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा क्रिसेंट्रिक शेप, ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्री प्रोस्टैटिक एंड मेम्ब्रानस, ये दिखता है हम लोगों को मेम्ब्रानस, ये दिखता है हम लोगों को स्टिलेट लाइक, ठीक है। तीसरा होता है हमारा जो पेनाइल रीजन का है, पेनाइल यूरेथ्रा फिर पेंडुलस यूरेथ्रा, उसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो वो कैसे दिखेगा, ट्रांसवर्स, ठीक है। और चौथा होता है हमारा जो हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस है, जो कि हमारे पेनाइल के टिप पे है, यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ये कैसे दिखता है, इट शोज लाइक अ सजाइटल, ठीक है, ये सजाइटल की तरह दिखेगा। तो ये हमारे ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पोस्टीरियर यूरेथ्रा की। जब हम लोग पोस्टीरियर यूरेथ्रा देख रहे हैं तो पोस्टीरियर यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स हमने देखे, प्री प्रोस्टैटिक, प्रोस्टैटिक और मेम्ब्रानस। उसको एक एक करके समझते हैं। पहला देखें हम लोग प्री प्रोस्टैटिक पार्ट। जो हमारा प्री प्रोस्टैटिक पार्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे ब्लैडर की नेक है, मान लो यहाँ से हमारा यूरेथ्रा स्टार्ट हुआ, ठीक है, और जैसे यूरेथ्रा स्टार्ट हुआ यहाँ पे है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके पहले वाला जो भी पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है, प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। इसकी लेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारा जो प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है वो टोटल ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर है, सॉरी, जो हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रा है वो टोटल 4 सेंटीमीटर का होता है। तो उसमें अगर हम लोग प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा देखेंगे, उसका लेंथ कितना है, 1 to 1.5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट वर्टिकली फ्रॉम द ब्लैडर नेक टू द वेरुमोंटेनम इन प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ये जो पार्ट है वेरुमोंटेनम, ये हम लोग प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो हमारा प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, हमारे प्रोस्टेट की यूरेथ्रा के नजदीक यहाँ पर ये कनेक्टेड होगा, यहाँ पे एक्सटेंडेड होगा। तो यहाँ से जो हमारी नेक है, ब्लैडर की नेक है, वहां से एक्सटेंड करता है और वो कहाँ तक आता है, वेरुमोंटेनम ऑफ द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है ना, एक्चुअली इसके पोस्टीरियर वॉल पे एक क्रेस्ट प्रेजेंट होती है या फिर एक रिज प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग यूरेथ्रल क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये यूरेथ्रल क्रेस्ट के बीच में यहाँ पर एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं वेरुमोंटेनम। और ये वेरुमोंटेनम जो है, ये यहाँ तक वेरुमोंटेनम के लेवल तक हमारा प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है, और वहां से फिर हमारा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, ठीक है। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग समझते हैं यहाँ पे जो हमारा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। जो हम लोग 2 मैकेनिज्म या फिर 2 इसके स्फिंक्टर्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और दूसरा होता है डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब यहाँ पे जो प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में हम लोगों को मिलता है प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और उसका मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। जो हमारा प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो बना किससे है, स्मूथ मसल से बना है। लेकिन ये जो स्मूथ मसल होती है, जो हमारी ब्लैडर की मसल्स होती है, जिसको हम लोग डेट्रोसर मसल कहते हैं, उसका जैसे यहाँ पे बंडल्स बनते हैं, उसके जैसे ना बनके उसके थोड़ा सा अलग या फिर स्मॉल साइज में इसके बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स ही होती है ये। और ये जो हमारा यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा को हमारे प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के कॉलर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर में यहाँ पर अटैच होती है। मान लो ये हमारा प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, तो कुछ यहाँ पे ऐसे कॉलर लाइक इसके बैंड्स या फिर इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारी ब्लैडर ऑफ नेक पे, ठीक है।
जो कि हमने अभी डायग्राम में भी देखा है। एक बार फिर से डायग्राम में रिवाइज कर लेते हैं इसको। यहाँ पर अगर देखेंगे, सॉरी, ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये ब्लैडर नेक का पार्ट है। यहाँ पर ये हमारा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर या फिर प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लैडर ऑफ नेक है और ये जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं ये स्मूथ मसल्स होते हैं और कुछ कॉलर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारी प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म हम लोगों को एक्चुअली समझना चाहिए। इट इज अ स्मूथ मसल बंडल अराउंड द ब्लैडर नेक एंड प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ब्लैडर नेक के नेक के पास और कहाँ पे है, प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। दे आर अरेंज्ड एज अ डिस्टिंक्ट सर्कुलर कॉलर विच हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट एड्रेनर्जिक इनर्वेशन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को दो नर्व सप्लाई होते हैं। एक सिंपैथेटिक होता है जिसको हम लोग एड्रेनर्जिक कहते हैं, एड्रेनर्जिक। दूसरा होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक जिसको हम लोग कोलिनर्जिक कहते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में ये पूरा पढ़ोगे आप, ठीक है। पहले इतना याद रखोगे, सिंपैथेटिक मतलब हमारा एड्रेनर्जिक समझना है, पैरासिम्पैथेटिक मतलब हमारा कोलिनर्जिक समझना है। तो यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि ये जो मसल्स बनी है स्पेशलाइज मसल से बना होता है, जिसमें सिर्फ हमारे सिंपैथेटिक सप्लाई या फिर एड्रेनर्जिक सप्लाई होता है। इट इज अ डिवॉइड ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई और अ कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई, ठीक है। तो ये जो बंडल होता है, द बंडल विच फॉर्म्स द प्री प्रोस्टेटिक स्फिंक्टर आर स्मॉल इन साइज कंपेयर टू द मसल बंडल ऑफ द डेट्रूसर। जो हमारे डेट्रूसर मसल्स की बंडल्स होती है, जिसका जो स्मूथ मसल से बना हुआ पार्ट होता है हमारे ब्लैडर का, उसकी मसल्स की जो बंडल्स होते हैं थोड़ा सा लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू दिस स्फिंक्टर मसल, ठीक है। और ये जो हमारा मसल्स फाइबर है या फिर जो हमारा स्फिंक्टर है, इट इज अ टोटली डिवाइड ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व, ठीक है। इट इज अ टोटली डिवाइड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व। ये दो सेंटेंस हम लोगों को क्लियरली याद रखने। आपको वाइवा में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल या फिर प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसमें कौन से नर्व का सप्लाई होता है और कौन से नर्व अब्सेंट होती है। तो हम लोगों को जवाब क्या देना है, इट इज अ डिवॉइड ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई और कोलिनर्जिक नर्व सप्लाई। और प्रेजेंट क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एड्रेनर्जिक सप्लाई और सिंपैथेटिक सप्लाई, ठीक है, सिंपैथेटिक, ठीक है। जो हमारे मसल्स फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा सर्व्स टू प्रिवेंट रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ इजाकुलेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेल यूरेथ्रा होता है, मेल यूरेथ्रा काम क्या क्या करता है, एक तो यूरिनेशन का काम करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा सीमेन होता है उसको भी इजाकुलेट करने का काम करता है, बराबर। तो ये दोनों जो काम होते हैं ये एक ही साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब है अगर आप यूरिनेशन करोगे तो आपको इजाकुलेशन नहीं होगा, इजाकुलेशन होगा तो यूरिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ पैथोलॉजीज होते हैं तो कभी कभी यूरिन से यहाँ पे सीमेंट भी निकलता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं उसमें यूरिनेशन और इजाकुलेशन ये दो डिफरेंट प्रोसेसेस होती है। लेकिन अगर मान लो ये जो हमारा इंटरनल स्फिंक्टर या फिर प्रॉक्सिमल स्फिंक्टर जो है ये किसी वजह से अगर खराब होता है तो उसमें हम लोगों को ये हमारा जो इजाकुलेशन है ये रेट्रोग्रेड होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है, जो हमारा उसका एक्चुअल डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन है हमारा इनफीरियर या फिर हमारा आउटसाइड द बॉडी। लेकिन वो क्या है, जहाँ पे हमारा स्फिंक्टर प्रेजेंट है वहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये जो इजाकुलेशन हमारा आउटसाइड द बॉडी होने वाला है वो क्या होगा, रेट्रोग्रेड होगा, मतलब वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब वो हमारे ब्लैडर में जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई सर्जरी ऐसी होती है जहाँ पे ब्लैडर नेक को इंजरी हो सकती है, जिसमें हम लोग कॉमनली मानते हैं हमारे TURB मतलब ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, TURB जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि अगर हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि ओल्ड एज में ज्यादा बढ़ती है उसके लिए करने वाला एक ऑपरेशन है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको हम लोग, TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें कि जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसका बढ़ा हुआ पार्ट होता है उसको थोड़ा सा रिसेक करके हमारा जो यूरेथ्रा है उसको हम लोग ओपन अप करते हैं,
क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आया होता है जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता है, तो उसमें हम लोग कहते हैं TURP। अब ये TURP जब करते हैं उस समय पे कभी कभी ये जो हमारा मसल फाइबर्स है या फिर जो स्फिंक्टर है उसको इंजुरी हो सकती है, ब्लैडर की नेक को इंजुरी हो सकती है। तब ये जो मसल फाइबर है अगर ये यहाँ पे इंजर्ड हुए तो क्या होगा, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, जो इजैकुलेशन है वो रेट्रोग्रेड मतलब ब्लैडर की तरफ जाएगा। इसीलिए कभी कभी ड्राई इजैकुलेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में यहाँ पे TURP। दूसरी भी कोई सर्जरी हो सकती है जिसमें कि ब्लैडर नेक को इंजरी हो रही है या फिर ये स्फिंक्टर को इंजरी हो रही है। तो ये क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा सर्व्स टू प्रिवेंट द रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ इजैकुलेशन थ्रू द प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा इनटू द ब्लैडर। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारा यूरिन है उसको बाहर निकालने के लिए ये इसका कॉन्ट्रैक्शन होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग जब इजैकुलेट करते हैं तो इजैकुलेट करते समय इसका कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं हुआ तो वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ठीक है, इट मेक मेंटेन द कॉन्टिनेंस व्हेन द एक्सटर्नल स्फिंक्टर हैज बीन डैमेज। जो हमारा कॉन्टिनेंस होता है मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ऐसे एक टर्म होती है जिसमें कि आपको यूरिन का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंस और इनकॉन्टिनेंस का बैलेंस है इसमें रखने के लिए या फिर ये बैलेंस या फिर नॉर्मल रखने के लिए हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्फिंक्टर काम करते हैं। लेकिन मान लो किसी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो खराब होगा तो जो इंटरनल मतलब प्रॉक्सिमल स्फिंक्टर है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी काम करता है या फिर वो कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका मतलब इसका दो पार्ट्स में रोल है, एक तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन ना होने देना, दूसरी चीज हमारा यूरिन का कॉन्टिनेंस मेंटेन करना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके प्रोस्टैटिक पार्ट के बारे में। प्रोस्टैटिक पार्ट कौन सा होगा, ये है हमारा प्री प्रोस्टैटिक या फिर नेक का पार्ट। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से प्रोस्टैटिक। ठीक है, दिस इज आवर प्रोस्टैटिक पार्ट। अब जो प्रोस्टैटिक पार्ट होता है इसकी लेंथ कितनी है, 3 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है। इट टनल्स थ्रू द सब्सटेंस ऑफ प्रोस्टेट क्लोजर टू द एंटीरियर देन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ग्लैंड। जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके एंटीरियर सरफेस पे ये हमारा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, विच इज एमर्जिंग फ्रॉम द प्रोस्टेट स्लाइटली एंटीरियर टू द एपेक्स और अ मोस्ट इंफीरियर पार्ट। यूरेथ्रा turns inferiorly as it passes through the prostate making an angle of 35। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बाहर आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो मेम्ब्रेनस पार्ट की तरफ यहाँ पे एक्सटेंड करेगा। तो जो यहाँ पे एंगल बनता है ये हमारा मान लो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, ये पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड है और यहाँ पे ये एपेक्स का पार्ट है, कंसिडर कर लेते हैं ये एपेक्स का पार्ट है। और जो हमारा ये एपेक्स होता है उसके जस्ट अबव यहाँ पे हमारा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा खत्म होगा या फिर इसके बाहर आएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरे डायग्राम में हम लोग सिंपली समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा यूरेथ्रा आ रहा है। ठीक है, ये हमारा यूरेथ्रा या हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड का एपेक्स का पार्ट है, मोस्ट इंफीरियर पार्ट जो होता है। और यहाँ पे हमारा यूरेथ्रा का ये ओपनिंग या फिर ये एक्सटर्नली बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इधर से बाहर आके हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के साथ ये कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है जहाँ से हमारा यूरेथ्रा बाहर आ रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड से, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड का एक एपेक्स है, इसमें एक एंगल बनता है। ये एंगल होता है 35 डिग्री का। ठीक है, 35 डिग्री का। इसका ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है वैसे, लेकिन आपको एक सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे ध्यान में रखना है इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें 2-3 स्ट्रक्चर है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे डायग्राम में अगर देखोगे आप, ये जो पिंक कलर से यहाँ पे दिखाया है, ये जो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये होता है हमारा यूरेथ्रल क्रेस्ट। ठीक है, अब यूरेथ्रल क्रेस्ट क्या है, यूरेथ्रल क्रेस्ट है इट इज अ रीच, मस्कुलर रीच एट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हमारा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर वॉल होगी हमारी प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा की, उसके ऊपर एक रिज प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल क्रेस्ट। अभी जो यूरेथ्रल क्रेस्ट है इसका मान लो ये हमारी यूरेथ्रल क्रेस्ट है, इसको हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देते हैं। ये हमारी मान लो यूरेथ्रल क्रेस्ट है, इसके यहाँ पे दोनों साइड पे कुछ शालो डिप्रेशन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे कुछ डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टैटिक साइनसेस। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको? प्रोस्टैटिक साइनसेस, जहाँ पे प्रोस्टैटिक डक्ट जो होती है, प्रोस्टैटिक डक्ट जो होती है वो ओपन होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने? ये हमारी यूरेथ्रल क्रेस्ट है, जो कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। इसके दोनों साइड पे यहाँ पे कुछ डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टैटिक साइनसेस। ये जो प्रोस्टैटिक साइनसेस होते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसमें ओपन होती है हमारी प्रोस्टैटिक डक्ट्स, और इसकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20 के। ठीक है, 15 से 20 की संख्या में ये हमारी जो डक्ट्स होती है ये ओपन होती है हमारी प्रोस्टैटिक साइनसेस में। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हमने देखा था, एक हमने जो प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा हम लोग जब पढ़ रहे थे उसमें देखा था कि वेरुमेंटनम। ये जो वेरुमेंटनम जो हमारी यूरेथ्रल क्रेस्ट होती है, इसके जस्ट बीच में यहाँ पे सेंटर में या फिर मिडल में यहाँ पे एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सेंटर में यहाँ पर एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेरुमेंटनम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वेरुमेंटनम। उसका दूसरा भी नाम है कोल्यूकुलस सेमिनालिस। ठीक है, कोल्यूकुलस सेमिनालिस ये इसका सेकंड नाम है। ठीक है, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर मेन है। एक तो यूरेथ्रल क्रेस्ट, ठीक है, दूसरा है हमारा प्रोस्टैटिक साइनसेस जिसमें कि प्रोस्टैटिक डक्ट्स ओपन होती है, और तीसरा है वेरुमेंटनम, जहाँ पे हमारा प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा खत्म होकर उसका प्रोस्टैटिक पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं कोल्यूकुलस सेमिनालिस। ठीक है, इसमें और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमारा वेरुमेंटनम है। इसमें एक ऑरिफाइस प्रेजेंट होता है। इसका जो फ्लोर होता है, इसका जो हमारा वेरुमेंटनम है, इसका जो फ्लोर होता है उसमें एक ऑरिफाइस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारी प्रोस्टैटिक यूट्रिकल प्रेजेंट होती है या फिर ओपन होती है। ठीक है, अब ये प्रोस्टैटिक यूट्रिकल क्या है इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। एक ब्लाइंड सैक होती है जिसको हम लोग कल्डे सैक कहते हैं, जो कि 6 mm की होती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पहले डायग्राम देखे थे उसमें यूट्रिकल क्लियरली दिखाया है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारा मिडल का पार्ट था जिसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, यूरेथ्रल क्रेस्ट। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा मिड का पार्ट होता है, इसके मिडल का पार्ट होता है वेरुमेंटनम का, वहां से एक ओरिफाइस निकलता है, जो कि ये कुछ इस तरह से ये सैक होती है वहां पे प्रेजेंट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टैटिक यूट्रिकल्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको? प्रोस्टैटिक यूट्रिकल्स। ये एक कल्डी सैक होती है, इसका मतलब है कि वो ब्लाइंड सैक होती है। ठीक है, और इसमें मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, वो हमारी यहाँ पे यूट्रिकल्स हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा का पार्ट हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसका मेम्ब्रेनस पार्ट। ठीक है, तो उसके पहले एक बार प्रोस्टैटिक यूट्रिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज अ कल्डी सैक, मतलब ब्लाइंड एंडेड सैक है, ये सैक है, ब्लाइंड एंडेड सैक है, जिसका लेंथ होता है 6 mm, विच रन्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड। कैसी थी वो? यहाँ से निकल के ये अपवर्ड जा रही थी और बैकवर्ड की तरफ, मतलब वो पीछे साइड जा रही है और थोड़ा सा अपवर्ड साइड पे प्रेजेंट होता है। इन द सबस्टेंस ऑफ प्रोस्टेट बिहाइंड इट्स मीडियन लोब। मीडियन लोब में होती है, मीडियन लोब के बिहाइंड होती है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा का पार्ट हुआ। अब हम लोग देखते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बारे में। ठीक है, एक्चुअली जो प्रोस्टैटिक यूट्रिकल होता है उसका दूसरा नाम होता है वजाइना मस्कुलाइन। ठीक है, मस्कुलाइन, इसको हम लोग वजाइना मस्कुलाइन क्यों कहते हैं बताइए क्या? इसके पीछे का एक रीजन है, ये जो हमारा पार्ट होता है ये होमोलोगस होता है हमारी फीमेल के वजाइना के साथ। ठीक है, मतलब ये अगर होमोलोगस अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो ये होमोलोगस होता है फीमेल वजाइना से, इसलिए इसका नाम वजाइना मस्कुलाइन भी कहते हैं हम लोग इसे। मेम्ब्रेनस पार्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट कैसा है? इट इज द शॉर्टेस्ट 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज द शॉर्टेस्ट लीस्ट डायलेटेबल, मतलब इसका जो डायलेटेशन होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है? विद द एक्सेप्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑरिफाइस इन द नैरोवेस्ट सेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो नैरोवेस्ट होता है, लेकिन किसके बाद में?
जो हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर होता है उसके बाद, मतलब ये सेकंड मोस्ट नैरोवेस्ट पार्ट है हमारे यूरेथ्रा का, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये लिस्ट डायलेटेबल है, दूसरा है ये शॉर्टेस्ट भी है, ठीक है। तो तीन स्ट्रक्चर या फिर तीन टर्म इसके लिए याद रखने हम लोगों को, एक तो इसका लेंथ तो 1.5 सेंटीमीटर याद रख सकते हैं, पहला टर्म याद रखना है शॉर्टेस्ट है, दूसरा टर्म याद रखना है लिस्ट डायलेटेबल है, तीसरा टर्म याद रखना है जो हमारा नैरोवेस्ट पार्ट है, लेकिन कैसा, सेकंड मोस्ट नैरोवेस्ट, ठीक है। पहला कौन सा है, एक्सटर्नल ऑरिफिस, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इट डिसेंड्स विद द स्लाइट वेंट्रल कॉन्केविटी फ्रॉम द प्रोस्टेट ऑफ द बल्ब ऑफ पेनिस टू द बल्ब ऑफ पेनिस पासिंग थ्रू द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये कॉन्केविटी के साथ नीचे आता है इंफीरियर साइड पे, और वो जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है वहां से एक्सटेंड करते हुए हमारे जो बल्ब ऑफ पेनिस होता है, जहाँ से बल्ब और यूरेथ्रा स्टार्ट होता है वहां तक ये एक्सटेंड करता है, पासिंग थ्रू द पेरिनियल मेम्ब्रेन, या पेरिनियल मेम्ब्रेन से ये पास होता है। और इसका जो लोकेशन एक्चुअली यहाँ पे बता है, इट इज 2.5 सेंटीमीटर पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्पाइसिस। अगर हम लोग इसको लोकेट करना चाहे तो प्यूबिक सिम्पाइसिस का जो पार्ट होता है वहां से 2.5 सेंटीमीटर अगर हम लोग पोस्टीरियर इंफीरियर जाएंगे तो हम लोग पहुंचेंगे हमारे मेम्ब्रेनस पार्ट में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसके बारे में, वॉल ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल और अ डिस्टल यूरेथ्रा स्फिंक्टर मैकेनिज्म। यहाँ पे हमारा जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, एक्सटर्नल और अ डिस्टल यूरेथ्रा स्फिंक्टर मैकेनिज्म। जो हमने पहला पार्ट देखा था प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा का, प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में कौन सा था, इंटरनल और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है, सर यूरेथ्रल स्फिंक्टर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे मेम्ब्रेनस पार्ट में एक्सटर्नल और डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। ये हमारे मेम्ब्रेनस पार्ट में प्रेजेंट होता है। जब हम लोग देखते हैं जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, it represents the point of highest transurethral pressure in the normal and contracted status। मतलब है कि हमारा जितना भी यूरेथ्रा का लेंथ है उसमें हाईएस्ट प्रेशर वाला पॉइंट कौन सा होता है, ये हमारा डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वाला पॉइंट होता है। और जो हमारा डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसमें क्या क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि इसका मैकेनिज्म एक्चुअली में कैसे होगा, ठीक है। जो हमने पहला स्फिंक्टर देखा था जो कि हम लोग प्रॉक्सिमल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं, उसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई नहीं था और उसमें जो मसल्स प्रेजेंट थे वो स्मूथ मसल्स है, ठीक है। अब ये जो हमारा मसल होता है ये स्मूथ मसल्स भी होते हैं उसमें, और ये हमारे कुछ स्केलेटल मसल से भी बनता है, ठीक है। तो इसका मेन डिफरेंस क्या है, एक तो वो स्मूथ मसल से बना था जो हमारा डिस्टल था, प्रॉक्सिमल था, तो जो डिस्टल है मतलब एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल के साथ साथ कुछ ट्राइटेड स्केलेटल मसल से भी ये बनता है। इसका मतलब ये क्या है, ये थोड़ा सा वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ डिस्टल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म आर, ये क्या कंपोनेंट होंगे, यूरेथ्रल स्मूथ मसल जो कि हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट्स में भी प्रेजेंट है। दूसरी चीज क्या है, यूरेथ्रल स्ट्राइटेड मसल जिसको हम लोग रैप्डोस्फिंक्टर भी कहते हैं। इट इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एज इट कैपेबल ऑफ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शन होने वाले हैं ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें स्ट्राइटेड मसल्स होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है, जिसको हम लोग रैप्डोस्फिंक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है कि दो यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होंगे, एक तो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे, दूसरी यूरेथ्रल स्ट्राइटेड मसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सॉरी, तीसरा पार्ट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होने वाला है, प्यूबो यूरेथ्रल पार्ट ऑफ लिवेटर एंड मसल्स। इट इज इम्पोर्टेंट टू रेजिस्ट द सर्जेस ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे प्यूबो यूरेथ्रल पार्ट होता है जो लिवेटर एंड मसल से आता है वो क्या कर रहा है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है किस चीज में, इट रेजिस्ट द सर्जेस ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। मतलब अगर किसी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ता है तो ये जो प्यूबो यूरेथ्रल पार्ट है हमारे लिवेटर एंड मसल्स का, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर प्रेशर आने से ये रोकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर मैकेनिज्म में तीन चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो यूरेथ्रल स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे, दूसरा होगा यूरेथ्रल स्ट्राइटेड मसल जो कि स्केलेटल मसल का पार्ट होगा, तीसरा होता है प्यूबो यूरेथ्रल पार्ट जो कि हमारे लिवेटर एंड मसल से बनता है और वो हमारे प्रेशर को कंट्रोल करता है जो हमारे एब्डोमेन से यहाँ पे एक्सर्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा हुआ। एंटीरियर पार्ट की हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।